महाभारत के शांति पर्व की कथा के अनुसार राजा गाधी की पुत्री सत्यवती का विवाह महर्षि रुचि के साथ हुआ था। सत्यवती के व्यवहार से प्रसन्न होकर एक दिन रुचिक ने उसे तथा राजा गाधी की पत्नी को पुत्र देने के निमित्त 2 चरु तैयार किए। फिर उन्होंने सत्यवती को दोनों चरु देते हुए कहा कि एक तुम खाना और दूसरा अपनी माता को खिला देना। इससे तुम्हारी माता को जो पुत्र होगा वह तेजस्वी और क्षत्रिय शिरोमणि होगा, जबकि तुम्हारे चरु से एक धैर्यवान व सत्यपारायण ब्राह्मण पुत्र उत्पन्न होगा। सत्यवती ने ऐसा ही किया, किंतु अज्ञानवश चरु बदल गए। सत्यवती जब गर्भवती हुई तो पति रुचिक उसका गर्भ देखकर समझ गए कि चरु का अदल बदल हुआ है। जब उन्होंने यह बात सत्यवती को बताई तब उसे भूल का एहसास हुआ। ऋषि ने कहा, अब तुम्हारी माता को जो पुत्र होगा वह ब्राह्मण के गुणों वाला होगा, मगर तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय स्वभाव का होगा। तब सत्यवती ने विनती की कि कुछ ऐसा हो कि उनका अपना पुत्र तो ब्राह्मण जैसा शांत हो, भले पौत्र क्षत्रिय जैसा हो। रुचिक ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करके तथास्तु कहा और परिणाम में सत्यवती ने जमदाग्नि को जन्म दिया और उसकी माता ने विश्वामित्र को। विश्वामित्र आगे चलकर क्षत्रिय होते हुए भी महर्षि बने और जमदाग्नि भी प्रख्यात महर्षि हुए। दादा रुचिक के कहे अनुसार जमदग्नि और रेणुका की संतान परशुराम ब्राह्मण वंश में जन्मने के बाद भी क्षत्रियोचित हुए। लोक विश्वास है कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में ग्राम मानपुर के जानापाव पर्वत पर परशुराम का जन्म हुआ था। पितामह ने उनका नाम राम रखा था, किंतु जमदाग्नि के पुत्र होने के कारण जामदग्नि और शिवजी द्वारा परशु धारण करने के कारण परशुराम के रूप में प्रसिद्ध हुए। महर्षि विश्वामित्र एवं दादा रुचिक के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के साथ उन्हें महर्षि रुचिक से शांग नामक दिव्य वैष्णव धनुष और ब्रह्मर्षि कश्यप से विधिवत अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त हुआ। इसके बाद कैलाश गिरी शृंग पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त कर विशिष्ट दिव्यास्त्र परशु प्राप्त किया। शिवजी से उन्हें श्री कृष्ण का त्रैलोक्य विजय कवच, स्तवराज स्तोत्र एवं मंत्र कल्पतरु भी प्राप्त हुए। परशुराम ने अधिकांश विद्याएं बाल्यावस्था में ही माता से सीख ली थी। वे पशु पक्षियों की भाषा समझते थे, उनसे बात कर सकते थे। यहाँ तक कि कई खूंखार वन्य पशु भी उनके स्पर्श मात्र से ही उनके मित्र बन जाते थे। चक्र तीर्थ में किए कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें त्रेता में रामावतार होने पर तेजोहरण के उपरांत कल्पांत तक तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया था। ऋग्वेद में एक सूक्त मिलता है जिसका भावार्थ मानो परशुराम के व्यक्तित्व को ही प्रतिबिंबित करता है। मनुष्य के भीतर प्रज्वलित हो अग्नि, आज तुम हमारे संग्राम में सम्मिलित हो आओ। तुम हमारे सबसे अच्छे मित्र हो, तुम दूत बनकर आए हो हमारे पास। क्रांति का आह्वान करो और हमें चैतन्य कर दो। यह शरीर व्यर्थ ही न ढल जाए। सत्य के पुण्य पथ को अलंकृत करो। अपनी वीरता से तुम्हारी जिह्वा में वीर रस हो। यह देव यज्ञ जो आरंभ हुआ तुम्हारे कर्मों के तेज से भर जाए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।